अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आसिफ हुसैन एंड यू आर वाचिंग इंफॉर्मेटिव चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS ऐसे के मुतालिक बिकॉज के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो CSS के पेपर में ऐसे को अटेम्प्ट नहीं कर पाते और मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऐसे किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एन ऐसे एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऐसे की कितनी एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि जब तक हमें ऐसे के मुतालिक कुछ इल्म नहीं होगा सो हाउ वी विल राइट इट इन अ गुड मैनर्स। सो सबसे पहले बुनियादी बात है, हमें ये समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऐसे किसको कहा जाता है। सिंपली आई कैन से दैट ऐसे इज अ लैंग्वेज और ऐसे इज अ नेम ऑफ टेक्निक एंड स्किल्स। अब यहाँ पर मैंने दो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, टेक्निक एंड स्किल। टेक्निक एंड स्किल किसे कहते हैं? टेक्निक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आर्ट को। आर्ट मीन्स कि किसी भी चीज़ को तरतीब देने के लिए हमें ये काम आना चाहिए कि हम किस काम को किस तरीके से तरतीब दे सकते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज दैट स्किल। स्किल मीन्स दैट कि आपको सलाहियत हो, किसी काम को अंजाम देने के लिए आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे मैं इसको मज़ीद जो है वो डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि आप समझें कि आपको एक ज़मीन पर एक घर तामीर करना है, तो उसके लिए आप आर्किटेक्ट आपको जो है वो एक नक्शा बना के देता है कि इस ज़मीन पर कितने जो हैं वो घर कितने जो हैं वो रूम्स इस घर पे बना सकते हैं इस प्लाट पर, और कितनी साइज़ के रूम्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जो डिटरमाइन किया हुआ होता है आर्किटेक्ट की जानिब से, उसको अपनी सलाहियत दिखाकर उस घर को तामीर करता है। तो ऐसे के लिए यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ऐसे, और आपको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। आपके आपके पास ऐसे के मुतालिक आपको तरतीब देने का इल्म होना चाहिए कि ऐसे को किस तरीके से तरतीब देना है, और उस टॉपिक पर आपके ऊपर आपके अंदर ये आपके पास सलाहियत हो कि मुझे किस तरीके से अब इसको हमें मज़ीद एलेबरेट करना है। ये था सिंपली ऐसे। अब हम बात करेंगे कि CSS की कितनी CSS के मुतालिक ऐसे में जो है वो कितनी एग्जाम्स हैं। फर्स्ट इज दैट आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे किसे कहा जाता है? आर्गुमेंटेटिव ऐसे दरअसल उसे कहा जाता है जिसमें आपको लॉजिकल रीजन एंड एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसे जैसे पूछा जाता है कि एनर्जी क्राइसिस कॉजेज एंड इफेक्ट। अब यहाँ इस ऐसे में आपको कॉजेज भी लिखने पड़ेंगे, आपको इफेक्ट भी बताने पड़ेंगे कि एनर्जी क्राइसिस के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इस ऐसे में बेसिकली लॉजिकल रीजंस एंड एविडेंस आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको आपको मेंशन करना होता है डिटेल के अंदर। अच्छा, दूसरा ऐसे होता है एक्सप्लेनेटरी ऐसे। एक्सप्लेनेटरी ऐसे दरअसल इसमें आपको लॉजिकल रीजन नहीं देनी पड़ती, ना आपको जो है वो एविडेंस आपको देना पड़ता है, जस्ट आपको सिंपल जो है वो इसमें आपको डिटेल मेंशन करनी होती है। मिसाल के तौर पर एक ऐसे है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। अब इस ऐसे के अंदर आपको कॉजेज या इफेक्ट आपको नहीं लिखना है, आपको बताना है कि एजुकेशन क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं एजुकेशन के, हमारे इल्म में इजाफा होगा। इस तरह डिटेल में इसको आप बताएंगे, लेकिन आप इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ना इसमें कॉजेज बताएंगे कि क्या कॉजेज हैं एजुकेशन के नाकाम होने के, कुछ भी नहीं। आपको सिंपल इसमें आपको जस्ट आपको एलोबरेट करना है। मिसाल के तौर पर ऐसे द प्लेजर ऑफ रीडिंग। इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से जो है वो हमारे इल्म में इजाफा हो सकता है किताबों के ज़रिए, क्या क्या इसके फ़वाइद हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक और ऐसे है डायलॉग इज़ द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। अब इसमें भी आपको कॉजेज या इफेक्ट आपको नहीं बताना है, आपको इसमें फ़वाइद बताने हैं कि डायलॉग के क्या फ़वाइद हैं। हम जो हैं वो इसमें इंसानों की जानों का ज़िया नहीं होगा। इसके अलावा जो है वो हमें जंग नहीं करनी पड़ेगी। जंग अगर हम करेंगे तो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी, तो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अगर जंग के बाद डायलॉग ही करने हैं तो पहले डायलॉग क्यों ना किए जाएं। मीन्स कि आपको इसमें इस तरीके से आपको तरतीब देनी है। यहाँ आपको डोंट नीड टू गिव लॉजिकल रीज़न एंड एविडेंस एंड कॉजेज आपको नहीं बताने हैं। तो इसके मुतालिक आपको ये
समझ होनी चाहिए कि हमें ऐसे को सेलेक्ट करते वक्त किन चीज़ों को ख्याल रखना है। और ऐसे जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप उसको देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या एक्सप्लेनेटरी ऐसे है या कोटेशनल ऐसे है। कोटेशनल ऐसे किसको कहा जाता है? कोटेशनल ऐसे में दरअसल जो है वो ज़्यादातर मोस्टली जो है वो लिटरेचर से जो है वो लिए जाते हैं, और इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जैसे कि एक ऐसे पूछा गया था सीएसएस में ही, ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन। अब आपको यहाँ बताना है कि ये फैक्ट है या फिक्शन है, इसमें से आपको चूज़ करना है। ज़्यादातर इस पर थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब आप ऐसे को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट ये है कि आपको देखना है कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या एक्सप्लेनेटरी ऐसे है या कोटेशनल ऐसे है। उसके बाद आपको उस पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऐसे किसको कहा जाता है, टाइप ऑफ ऐसे क्या है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिटेल में, किस तरीके से जो है वो टेक्निक के साथ। सो बी कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऐसे को किस तरीके से टेक्निक एंड स्किल्स को सहारा लेते हुए हम किस तरीके से ऐसे को एलोब्रेट कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।